हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डीसी सर्किट स्टार्ट किया था। डीसी सर्किट पार्ट 2 है ये, और इसमें हम लोग अब पहुंच चुके हैं पैरेलल ग्रुपिंग तक। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट देख रहे थे। पहला हमने सीरीज ग्रुपिंग देखी थी, अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लो बेटा, चुपचाप बैठो और लिखो हेडिंग पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, सो पैरेलल ग्रुपिंग में देखो क्या है। जैसे कि मान लिया कि इसमें बैटरी लगी हुई, जूम करके दिखाता हूं तुमको। इसमें बैटरी लगी हुई है, एक है ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, दूसरी है ई आर, ऐसे करके ये पैरेलल में लगी हुई है और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके, अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो देखो इक्विवेलेंट क्या है कि अब जितनी भी बैटरी थी हमने उसका मान लिया नेट ईएमएफ जो है वो कितना है, ई नेट, और नेट इंटरनल जो है वो कितना है, आर नेट। ठीक है, और उसको फिर से कैपिटल आर से ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें पता ही हैं हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ होता है, नेट वोल्टेज होता है, वो इंडिविजुअल के इक्वल होता है। तो ई नेट इक्वल टू आ गया ई। क्लियर है इतना? ई नेट की वैल्यू हो गई कैपिटल ई। अगर हम इंटरनल की बात करें तो सारे के सारे इंटरनल किस में कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो 1/r नेट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n टाइम्स। तो यहां से r नेट की वैल्यू हो गई r/n। अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो जितने भी इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल वो हमेशा किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में। तो यहां से आर नेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आर नेट प्लस कैपिटल आर। तो आर नेट इक्वल टू हो गया r/n प्लस कैपिटल आर। नेट करंट जो होगा आई नेट, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई नेट अपॉन आर नेट। तो यहां से हो जाएगा कैपिटल ई। आर नेट की बात करें तो r/n प्लस कैपिटल आर। अब कंडीशन कैलकुलेट करनी है, कंडीशन करेंगे तो फायदा किस में है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल, उस केस में फायदा होता है इसमें। तो आई मैक्स इक्वल टू आ जाएगा एन ई अपॉन स्मॉल आर। ई बाई आर क्या हुआ, करंट ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, और एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेट मीन्स क्या है कि अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी भी उस केस में नहीं लगाएंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, हमेशा जब इंटरनल कम होता है उसी केस में लगाते हैं इसको। क्लियर है इतना? फिर देखो इसके बाद मिक्स्ड ग्रुपिंग। पैरेलल क्लियर हो गई सबको, कोई डाउट फिर से देख लो एक बार। पैरेलल में क्या है कि एक ये सर्किट बना हुआ है, ई यहाँ तक, आर इतना दिया हुआ है। अगर हम ई नेट की बात करें तो ये हो जाएगा एन ई। ई नेट की बात करें अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वो एन ही हो जाता था, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो नेट ईएमएफ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल ई के इक्वल। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/r नेट इक्वल टू आ जाएगा 1/r प्लस 1/r n टाइम्स। तो यहाँ से r नेट की वैल्यू हो गई r/n। नेट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा r नेट इक्वल टू r नेट प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से हो जाएगा r/n प्लस कैपिटल R। नेट करंट की अगर हमें बात करनी है तो ये हो जाएगा E अपॉन r/n प्लस कैपिटल R। कंडीशन फॉर आई मैक्स की कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है इतना? अब बात आती है मिक्स्ड ग्रुपिंग की कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखो सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो इसको एक बार जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो देखो यहाँ पर सीरीज में कहा गया है कि ये जितने हैं वो कितने हैं, एन सेल है, और ये कितनी लाइन है, ऐसी ऐसी कितनी रो हैं, ऐसी रो हैं एम। तो ये है एम और ये है एन। ठीक है, तो देखो अब इसमें इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अब जब हम एक सेल में, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ई नेट क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो ई नेट हो गया एन ई, ये भी एन ई, ये भी एन ई, यहाँ पर भी एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ये सारे समझ में आए। तुम्हें पता है कि जब अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना सेकेंड वाला, अब पैरेलल में जो एक का ईएमएफ होगा वही क्या होगा, टोटल। तो ई नेट इक्वल टू एन ई,
यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आया NR/M, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर इक्वल रजिस्टर पैरेलल में लगते हैं तो फॉर्मूला आता है आरनेट का, एक की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर, तो NR/M आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारा कैपिटल R से। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब NR/M और R ये किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरीज में। तो नेट EMF की अगर हम बात करें तो देखो, नेट EMF की अगर हम बात करते हैं तो E नेट इक्वल टू NE समझ में आ गया है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M ये भी समझ में आ गया है। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो R नेट प्लस कैपिटल R, यहाँ से NR/M प्लस कैपिटल R करके ये आंसर आ जाएगा। तो नेट करंट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, I नेट इक्वल टू E नेट अपॉन R नेट। ओके, सो I नेट इक्वल टू NE अपॉन NR/M प्लस कैपिटल R। अब यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल। ये कब होता है, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, इंटरनल के। तो देखो NR/M इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल R। तो यहाँ से I मैक्स की वैल्यू हो जाएगी NE/2R। 12th स्टैंडर्ड पे हमें बस याद रखना होता है मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगी। तो कब फ्लो करेगी, जब इंटरनल इक्वल टू क्या हो, एक्सटर्नल हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद I मैक्स इक्वल टू आ गया ME/2R। क्लियर है इतना, तो I मैक्स की वैल्यू हो गई ME/2R। प्रूविंग के लिए देखो क्या है, I इक्वल टू NE अपॉन NR/M प्लस कैपिटल R होता है। तो यहाँ से ये बता रहे हैं कि ये क्यों होता है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल के इक्वल होगा तभी मैक्सिमम होगी, ये कैसे पता चला। ठीक है, तो देखो I इक्वल टू NE अपॉन NR/M प्लस R था। अब अगर तुम्हें पता है कि करंट मैक्सिमम होनी है तो ये नीचे वाली जो भी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। डैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। और डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तो उस केस में देख लो NR/M प्लस कैपिटल R शुड बी मिनिमम। अच्छा, अब होता कैसे भैया, √A माइनस √B का होल स्क्वायर किया तो ये होता है √A स्क्वायर प्लस √B स्क्वायर माइनस 2 √A √B। अब A और B की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, जो माइनस का टर्म आ रहा है तो यहां से देखो √NR/M माइनस का √R किया तो यहां से ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना था, हमें इसकी निकालनी थी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू करनी थी तो हमने इसको एक फॉर्मूला ऐसा बनाया कि ये जो इसको ऐसे किया कि ये वैल्यू NR/M प्लस कैपिटल R इसको हमने भेज दिया LHS में। जब हम इसको LHS में भेजेंगे या इसको यहीं रखेंगे, इसको LHS में भेजेंगे तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि NR/M प्लस कैपिटल R की जो वैल्यू आएगी वो इस लाइन पर आ रही है। अच्छा, इस लाइन में देखो √NR/M लिखा हुआ है माइनस √R का होल स्क्वायर प्लस 2 √NR/M इतना। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो देखो ये ब्रैकेट जीरो हो नहीं, वो ये ब्रैकेट निगेटिव हो नहीं सकता, ये निगेटिव हो नहीं सकता। तो मिनिमम कब होगी, जब ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाए, ये ब्रैकेट जीरो के इक्वल हो जाए। तो √NR/M माइनस कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतना, कि डाउट है कोई। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन की बात हो रही है बेटा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि समझ ना पाओ, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन है। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम तो देखो, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखो ये आएगा √NR/M माइनस √R का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें प्लस में लिखा हुआ था 2 √NR/M या समथिंग 2 √AP मान लेते हैं इसको। ठीक है, 2 √AP कुछ कर लिया हमने। ठीक, तो अब ये वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, बीच में लगा हुआ है प्लस, तो आगे वाला भी कुछ जीरो निगेटिव नहीं हो सकता और आगे वाला जीरो भी नहीं हो सकता।
तो इस ब्रैकेट पर ही सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो जब इस ब्रैकेट पर उम्मीदें टिकी हुई हैं तो रूट एन आर बाई एम माइनस रूट आर का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो रूट एन आर बाई एम माइनस रूट आर, ये वाली लाइन लिखी, फिर ये, फिर इसके बाद ये, तो एन आर बाई एम इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। तो अभी तक तुम्हारे तीनों कॉम्बिनेशन हो गए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं हम लोग, जब एक्सटर्नल क्या हो, इंटरनल से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा होता है। और सेकंड कब यूज करते हैं, जब इंटरनल हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, एक्सटर्नल से। मिक्स्ड में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करती है, मैक्सिमम करंट फ्लो करती है जब एन आर बाई एम इक्वल टू क्या हो, कैपिटल आर। ओके, तो अगर ये वीडियो बेटा समझ में आ गई है तुम्हें, कॉपी पेन निकाल लो, क्वेश्चन लगाओ इसके। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो बुक नेम लिख करके क्वेश्चन या क्वेश्चन की फोटो खींच के कमेंट में पोस्ट कर देना, तो समझ जाएंगे, सॉल्यूशन तुम्हारा उसको मिल जाएगा। ठीक है, और तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। वीडियो पसंद आ रही बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर का बटन ऑप्शन कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ताकि उनको भी घर बैठे फ्री में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। बेटा इसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो ले नहीं रहे हैं तुम लोगों से हम। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बाय।